नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हां तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुणवीआं खबरां। देश भर विच फरवरी 2020 तो हुण तक 3 करोड़ 26 लाख तो वध किसानां नूं किसान क्रेडिट कार्ड कीते गए जारी। कारगिल विजय दिवस मौके देश भर विच शहीदां नूं दित्ती गई श्रद्धांजलि। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अनुसार कांग्रेस पार्टी भ्रिष्टाचार नाल लड़न दी थां भ्रिष्ट अंसरां नूं बचाउण विच लगी होई है। ते फरीदकोट विखे पंजाब एंड सिंध बैंक ने क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम तहत 116 लाभार्थियों नूं 11 करोड़ 92 लाख रुपए कर्ज दे चैक वंडे। ते हुण खबरां विस्तार नाल। देश भर विच फरवरी 2020 तो हुण तक 3 करोड़ 26 लाख तो वध किसानां नूं किसान क्रेडिट कार्ड जारी कीते गए ने। खेती राज मंत्री सुदर्शन भगत ने आज लोक सभा विच जानकारी दिंदिआं दस्सिआ कि सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना दे लाभार्थियों नूं सस्तियां दरां ते कर्ज उपलब्ध कराउण दे मंतव नाल तकरीबन 2.5 करोड़ किसानां नूं किसान क्रेडिट कार्ड जारी करन लई विशेष मुहिम चलाई सी। उन्होंने दस्सिया कि सरकार देश भर विच किसानां दी भलाई लई वख-वख प्रोग्राम चला रही है। सुदर्शन भगत ने दस्सिया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तहत नोटिफाई फसल लगाउण बारे सारे किसानां नूं इस बीमा योजना तो फायदा होवेगा। उन्होंने कहा कि हुण तक तकरीबन 25,37,000 किसानां ने इस योजना का लाभ लैण लई अर्जियां दित्तियां ने। 5G स्पैक्ट्रम की नीलामी अज तो शुरू हो गई है। आम लोकां ते सनअतां नूं 5G सेवावां देण लई कामयाब बोली देण वालिआं नूं स्पैक्ट्रम सौंपिਆ जावेगा। इस विच 20 साल दे समय नाल कुल 72,000 मैगाहर्ट्ज तो वध स्पैक्ट्रम की नीलामी की जा रही है। यह नीलामी छोटे मध्य ते उच्च बैंड विच स्पैक्ट्रम लई की जावेगी। 4G के मुकाबले 5G सेवा विच तकरीबन 10 गुणा वध रफ्तार ते समर्था है। डिजिटल कनैक्टिविटी मुख प्रोग्राम जिवें कि डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया ते मेक इन इंडिया राहीं सरकार की नीतिगत पहल का एक अहम हिस्सा रहा है। ब्रॉडबैंड खास तौर पर मोबाइल ब्रॉडबैंड आम लोगों के रोजाना के जीवन का अनिखड़वा अंग बन गया है। इस सेवा नाल व्यापार वधेगा, जिस तो वधेरे मालिया हासिल होवेगा ते रोजगार के मौके भी वधणगे। विदेश मंत्रालय के बुलारे अरिंदम बागची ने कहा कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा प्रोजेक्टों का भारत लगातार विरोध करता रहा है। यह हिस्सा भारतीय खेत्र में आउंदा है, जिसते पाकिस्तान ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा कर रखा है। इस प्रोजेक्ट में तीजे मुल्कों की हिस्सेदारी संबंधी पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि किसी भी देश वालों सीधे तौर पर की गई अजी कार्रवाई भारत की प्रभुसत्ता और खेतरी अखंडता का उल्लंघन है। अरिंदम बागची ने कहा कि भारत अजिहियां सारियां सरगर्मियां नूं गैर कानूनी मनदा है ते इन्हां नूं मंजूर नहीं करदा। देश अज कारगिल विजय दिवस मना रहा है। सन 1999 विच ऑपरेशन विजय दौरान भारतीय हथियारबंद फौजां की जित की याद विच यह दिन मनाया जाता है। इस दिन फौज ने कारगिल पहाड़ियों तो पाकिस्तानी फौज के हमायत वाले घुसपैठियों नूं बाहर कीता सी। इस मौके देश विच कई थाईं कारगिल के बहादुर योद्धियां नूं याद करदिआं शहीदां नूं श्रद्धांजलि दित्ती गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी ट्वीट विच बहादुर जवानों नूं नमन करदिआं कहा कि यह दिन हथियारबंद फौजां की बेमिसाल बहादुरी और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि देश कारगिल के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान लई हमेशा उन्हां दा ऋणी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस मौके मातभूमि की रक्षा विच बहादुरी और हिम्मत लई देश के वीर सपूतां नूं नमन किया। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय दिवस मां भारती के गौरव का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हथियारबंद बलों की बहादुरी, हिम्मत और बलिदान नूं भारत सलाम करता है। उन्होंने कहा कि जवानों ने मातभूमि की रक्षा लिए बेहद मुश्किल हालात विच बहादुरी नाल लड़ाई लड़ी। उन्होंने नवी दिल्ली विच राष्ट्रीय समर स्मारक ते कारगिल युद्ध योद्धियां नूं श्रद्धांजलि दी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने चंडीगढ़ के बोगनविलिया गार्डन में स्थित शहीदों की जंगी यादगार ते फुल मलावा भेंट करके कारगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि भेंट की।
ਪੀਏਪੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਡੀਐਸਪੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਰਾਹੀਂ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। कारगिल विजय दिवस मौके ते जलंधर विच भी ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट। कारगिल विजय दिवस मौके जलंधर छावनी के वज्रा शौर्य स्थल ते हुए समागम दौरान वज्रा कोर के जीओसी वालों सब एरिया कमांडर मेजर जनरल केवी जौहर ने शहीदां नूं श्रद्धांजलि भेंट की। इस समागम दौरान फौज के सीनियर अधिकारियों तो इलावा साबका फौजी भी मौजूद रहे। कोर अधीन आउंदे सारे स्टेशनों ते भी कारगिल शहीदों के सन्मान में समागम करवाए गए। इस दौरान गैर सरकारी जथेबंदी कश्यप नौजवान धार्मिक सभा वालों जलंधर शहर में करवाए गए एक समागम दौरान फौजियों तो अलावा शहीदों के परिवारों को सन्मानित किया गया। हिंद समाचार अखबार ग्रुप के मुख्य संपादक पद्मश्री विजय कुमार चोपड़ा ने कहा कि अजिहे समागम समाज में प्रेरणा देने का काम करते हैं। जिले के डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह ने कहा कि शहीदों के परिवारों को ढुकमा मान सन्मान दिवाउण लई जरूरी कदम चुके जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वालों एक उपराला किया जाऊगा कि शहीदों के परिवारों को स्पैशल तौर पर उत्ते एक आई कार्ड इशू किए जाएंगे ताकि जिथे भी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जाते हैं क्योंकि तुहाडे करके साडी होंद है, तुहाडे करके असीं एग्जिस्ट करते हैं। जिथे भी तुसीं किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाओगे तो पहल के आधार पर जिहड़ी सर्विस है वो प्रोवाइड की जाएगी। शहीद दलजीत सिंह के पिता ने अपने विचार साझा करदे दस्या, जदों जंग लगा होया सी मैं उन्होंने जम्मू तो छोड़ के आया अपने हथी। उस तो बाद उन्होंने मेरे पैर ते मत्था टेकिया, जफी पाई, कहते पिता जी चंगा सत श्री अकाल। मुड़ के वापस शहीद हो के बक्से में ही आया। धन है धार्मिक नौजवान कश्यप सभा भोडी प्रधान दे जिहड़े 23वां दिवस अज मना रहे आ, इन्हां ते रब किरपा करे ते इदां ही मनाउंदे रहण। साबका फौजी कैप्टन जसविंदर सिंह ने सन्मान मिलन ते खुशी प्रगटाई। अज दे दिन एक किस्म की पुराने साथियों की पूरी याद आ रही है किस तरह का माहौल सी, किद्दां रहे सी, किद्दां साडे चारे पासे मैना विछियां पईयां सी, आरटी का खैर साडे ते कितना चलिया सी और सानू इस चीज़ का पता है। असीं अपने पत्थरां दे साइड ते लुके हुए सी। सभा के प्रधान पवन कुमार ने कहा कि वह पिछले 22 वरियां तो यह समागम करते आ रहे हैं अते इसका मंतव नौजवानों में देश प्रेम की भावना पैदा करना है। समागम दौरान देश भगती नूं दर्शाउंदा शानदार सभ्याचारक प्रोग्राम भी सारियां दी खिच का केंद्र बनिया। यकीनन अजिहे प्रोग्राम समाज नूं देश प्रति प्यार पैदा करने की भावना वधाउण विच मददगार बनते हैं। रूपलाल दे नाल शिशु शर्मा शांतल, दूरदर्शन समाचार, जलंधर। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भ्रिष्टाचार नाल लड़न दी थां भ्रिष्ट अंसरां नूं बचाउण विच लगी हुई है। संसद तो बाद अज पत्रकारां नाल गलबात करदिआं उन्हां कहा कि कांग्रेस कोल मुद्दे नहीं ने अते वो जनता दे मुद्दे चुकण तो भज रही है। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता सिर्फ एक परिवार नूं बचाउण लई विरोध प्रदर्शन कर रहे ने। मैं जो लोग सदन की कार्रवाई में विघ्न पैदा करते हैं, रुकावटें खड़ी करते हैं, नियम के अनुसार चेयरमैन या स्पीकर राज्यसभा और लोकसभा के उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। आखिरकार ये लोग क्यों नहीं चर्चा में भाग लेना चाहते? मुद्दाहीन, तर्कहीन हो चुके हैं, जनता से जुड़ी बातों को नहीं उठाना चाहते। केवल गांधी परिवार तक कुछ लोग सीमित हो गए हैं। वो नहीं चाहते कि गांधी परिवार की जांच हो। आखिरकार भ्रष्टाचार की जांच क्यों ना हो? हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे, ये लोग भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होकर उनके लिए आवाज उठाते हैं। अंतर इतना है। देखिए, सही देश के सामने है कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उसको छिपाने के लिए लगातार दबाव बनाने का काम किया जा रहा है, लेकिन स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं, जांच करेंगी। और मैं चाहूंगा कांग्रेस के सांसद सदन में आए और चर्चा में भाग लें, भागे नहीं। जो इनके खिलाफ कार्रवाई की गई हो नियमों के अनुसार की गई है।
केंद्रीय वणज ते सनत राज मंत्री सोम प्रकाश ने कहा है कि केंद्र सरकार सूबा सरकार नाल मिल के अपनी लोकपक्षी योजनावां लोकां तक पहुंचा रही है। वो आज हुशियारपुर जिले में स्वामी सर्वानंद गिरी खेतरी केंद्र पंजाब यूनीवर्सिटी विखे उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य @2047 बिजली उत्सव तहत करवाए समागम नूं मुख मेहमान वजों संबोधित कर रहे सन। सोम प्रकाश ने कहा कि देश विच इस वेले मंग तो वध बिजली मौजूद है ते गुआंढी देशां नूं भी बिजली भेजी जा रही है। उन्होंने कहा कि एक हफ्ते लई बिजली उत्सव मनाया जा रहा है ਅਤੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਤਿਕਸ਼ਨ ਸੂਦ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। आजादी के 75 सालों को समर्पित उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य तहत समागम पठानकोट जिले के सुजानपुर कस्बे में अज करवाया गया। जिले के ADC बलराज सिंह मुख मेहमान वजों शामिल हुए। उन्होंने कहा कि उज्जवल दिवस देश भर के 773 जिलों में मनाया जा रहा है। इसका मकसद देश को बिजली प्रति जागरूक करना और भारत सरकार वालों चलाईयां जा रही ਵੱਖ-ਵੱਖ स्कीमां बारे जानकारी देना है। उन्होंने कहा कि सरकार के उपरालियां विच सारियां नूं भागीदार बनना चाहिए है और बिजली की बचत करनी चाहिए है। बिजली महकमे के डिप्टी चीफ इंजीनियर अरविंदरजीत सिंह बोपाराय ने बिजली निगम वालों किए जा रहे कामों बारे जानकारी दी। आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन और भाखड़ा ब्यास प्रबंधकी बोर्ड की साझेदारी नाल उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य विषय ते अज एक जागरूकता समागम मोगा जिले के पिंड कल कला विखे करवाया गया। विधायिका डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा ने पंजाब नूं मारूथल बनन तो बचाउण लई आम लोकां नूं पानी की बचत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसान सोलर पंप वाल वधेरे ध्यान देण क्योंकि केंद्र और सूबा सरकार वालों इस ते 30% सबसिडी दी जा रही है। उप मुख इंजीनियर रुचि शर्मा ने देश विच बिजली खेतर विच कीते गए कामां दा वेरवा दिंदिआं दस्सिया कि भारत सरकार दीआं ਵੱਖ-ਵੱਖ ऊर्जा योजनावां तहत सूबे विच बिजली के बुनियादी ढांचे विच विशेष सुधार किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर कुलवंत सिंह ने कहा कि पिछले समय दौरान देश विच बिजली उत्पादन वधाउण लई बहुत वड्डे उपराले किए गए हैं। भारत सरकार ने 2030 तक 40% ऊर्जा नविआउणयोग स्रोतां तो हासिल करने का टीचा मिथ्या सी, जिसनूं तय समय तो 9 साल पहले ही हासिल कर लिया गया है। फरीदकोट विखे पंजाब एंड सिंध बैंक जोनल दफ्तर वालों अज एक क्रैडिट आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस दौरान 116 लाभपात्रियों को 11 करोड़ 92 लाख रुपए के कर्जे के चैक वंडे गए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना, प्रधानमंत्री फाउंडेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेज और होर कई स्कीमां तहत वंडे गए इन्हां कर्जियां के लाभपात्री मदद मिलने ते खुश दिखाई देते। लाभपात्रियों ने सरकार खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करदिआं कहा कि इस रकम नाल वो अपना कामकाज अगे वधा सकणगे। पंजाब एंड सिंध बैंक के जोनल मैनेजर कुलदीप सिंह गिल ने दस्सिया कि आउंदे दिनां विच ये प्रोग्राम किए जाणगे तां जो स्कीमां दा लाभ वध तों वध लोकां तक पहुंचाया जा सके। पंजाब के ज्यादातर इलाकों में हुमस भरी गर्मी का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने 27 तो 30 जुलाई तक कुछ जिलों को छड्ड के ज्यादातर जिलों में भारी मीह पैण की चेतावनी देंदिआं येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने इस दौरान नदियां नालियां किनारे ना जाने की सलाह भी लोगों को दी है। इधर पिछले 24 घंटिया दौरान सब तो वध 38 मिलीमीटर मीह पठानकोट जिले में दर्ज किया गया है। खबरों के बुलेटिन साडे दर्शक RNU DDK जलंधर के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल से भी वेख सकते हैं। ते बुलेटिन के अखीर में चुणवीआं खबरां एक बार फिर तो देश भर में फरवरी 2020 तो हुण तक 3 करोड़ 26 लाख तो वध किसानां नूं किसान क्रेडिट कार्ड किए गए जारी। कारगिल विजय दिवस मौके देश भर में शहीदां नूं दित्ती गई श्रद्धांजलि। सूचना ते प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अनुसार कांग्रेस पार्टी भ्रिष्टाचार नाल लड़न दी थां भ्रिष्ट अंसरां नूं बचाउण विच लगी हुई है। ते फरीदकोट विखे पंजाब एंड सिंध बैंक ने क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम तहत 116 लाभपात्रियों को 11 करोड़ 92 लाख रुपए कर्ज के चैक वंडे। ते नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म होया। इजाजत दिओ, नमस्कार।